बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए इस नए वीडियो के अंदर। आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोकवाणी कविता क्रमांक 8 जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय की ये सीरीज़ हमारी चल रही है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं। ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार, इसका पहला प्रश्न हमारे सामने। प्रश्न क्रमांक 1 है, हर बार कुछ सिखाकर ही गई सबसे बड़ी गुरु है हार। इस पंक्ति द्वारा आपने जाना। इस पंक्ति द्वारा आपने क्या जाना? तो आइए चलते, इसका उत्तर हमारे सामने। अगर देखा जाए तो इस संसार में हार सबसे बड़ी गुरु है। जब भी हार का सामना करना पड़ा, हम और अधिक तन्मयता से अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़े। इसलिए हार जीवन की एक बड़ी ज़रूरत है। हमें हर हार का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि हार ने हमें प्रेरणा दी और अधिक प्रयास करने की। अगर हमारी हार नहीं होती तो हम प्रयास में पीछे पड़ जाते और प्रयास नहीं करते। ये हार ही हमें प्रेरणा देती है कि अगली मर्तबा हम ज़रूर प्रयास करेंगे और ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे प्रयासों के फलस्वरूप हमें सफलता मिलती रही और हमारी ज़िंदगी संवर गई। हम अपने सपनों को पूरा कर सके। इस हार से हमने जो है ये जाना। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 2। कविता के दूसरे चरण का भावार्थ लिखिए। दूसरा जो चरण है फूलों वाला, उसका भावार्थ हमें लिखना है। कवि का कहना है कि हमें फूलों के रास्ते नहीं अपनाने चाहिए और वृक्षों की छाया से दूर रहना चाहिए। अर्थात सुख सुविधा में और ऐश अय्याशी में पलने वाले लोग कठिनाई सामने आते ही अपनी मंजिल बदल लेते हैं और घबरा जाते हैं। मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में आने वाले असफलता रूपी कांटे हमें निडर बनाएंगे। यही कांटे हमें आगे बढ़ाएंगे और यही कांटे हमें निडर बनाएंगे और धैर्यशील बनाएंगे। छाया का बहिष्कार करके जब हम तपती धूप में चलेंगे, जब हम धूप सहेंगे, तो हमारे व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा, हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएंगी। इसलिए हार जीवन की एक बड़ी ज़रूरत है। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 3। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला शब्द है फूलों के रास्ते, दूसरा है जीत का आनंद मिलेगा, तीसरा है बहार, चौथा है गुरु। तो ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। आइए चलते हैं। पहला जो क है फूलों के रास्ते, तो क्या प्रश्न बनेगा? हमें किन को नहीं अपनाना चाहिए? फूलों के रास्ते। दूसरा है हार की पीड़ा को सहने पर क्या मिलेगा? जीत का आनंद मिलेगा। तीसरा है पतझड़ के बाद कौन मज़ा देती है? पतझड़ के बाद बहार मज़ा देती है। चौथा है हार क्या है? हार गुरु है, हमारी गुरु है। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 हमारे सामने, संजाल पूर्ण कीजिए। हार हमें देती है। हार हमें क्या देती है? हमें बुलंदी देती है, ताकत देती है, निडरता देती है, सहनशीलता देती है, हिम्मत देती है। तो हार हमें ये सब देती है। आइए देखते हैं, इसमें भी वही है। हार हमें देती है बुलंदी, ताकत, निडरता और सहनशीलता। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। उचित जोड़ियाँ मिलाइए। अ और आ दो हमें यहाँ पर जोड़ियाँ दी गई है, उचित जोड़ियाँ मिलानी है। पहला है इन्हें नहीं अपनाना। तो किन्हें नहीं अपनाना? आइए देखते हैं। फूलों के रास्ते सबसे नीचे दिया गया, आखिर में 1 नंबर उसे लगाया गया है। जोड़ियों के नंबर यहाँ पर लगा दिए गए हैं, उस पर से आप समझ सकते हैं। तो इन्हें नहीं अपनाना, किन्हें नहीं अपनाना? फूलों के रास्ते। दूसरा है इन्हें पार करना। किन्हें पार करना? पर्वत। तीसरा है इन्हें सहना। किन्हें सहना? तपती धूप। तपती धूप को हमें सहना है। चौथा है इससे परे रहना, इससे दूर रहना। किससे? वृक्षों की छाया। वृक्षों की छाया से परे रहना। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 6। आकृति पूर्ण कीजिए। कवि ये करने के लिए कहते हैं। कवि क्या करने के लिए कहते हैं हमें? तो आइए देखते हैं। कवि कहते हैं अंधेरे को अपनाना। उजालों की आस मत करो, अंधेरों को अपनाओ। दूसरा, बंजर ज़मीन पर मेहनत की बूंद बरसाना। बंजर ज़मीन देखकर बैठ मत जाओ, बल्कि उस पर मेहनत की बूंद बरसाओ। तीसरा, हार की पीड़ा को सहना। हार की पीड़ा को सहकर आगे बढ़ना है। चौथा है हार का आभार प्रकट करना, शुक्रिया अदा करना कि हार अगर तू हमें नहीं मिलती तो हमें आगे हम नहीं बढ़ते, हम यहीं ठहर जाते। ये हार हमें जो है पीड़ा देती है और उस पीड़ा के बाद हम निखरते हैं और आगे बढ़ते हैं।
आइए अगला प्रश्न हमारे सामने भाषा बिंदु की ओर से है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए गए, उन्हें शुद्ध करके फिर से लिखना है। तो आइए चलते हैं, अशुद्ध वाक्य हमारे सामने है। पहला है वृक्षों की छाया से रहे परे। शुद्ध वाक्य क्या है? वृक्षों की छाया से रहो परे। दूसरा है पतझड़ के बाद मज़ा देता है बहार। शुद्ध वाक्य क्या आएगा इसका? पतझड़ के बाद मज़ा देती है बहार। देता नहीं बल्कि देती है। फूल के रास्ते को मत अपनाओ। इसका उत्तर क्या आएगा? फूलों के रास्तों को मत अपनाओ। फूल के नहीं बल्कि फूलों के रास्तों को मत अपनाओ। किनारों से पहले मिला मझधार। इसका उत्तर क्या आएगा? किनारों से पहले मिला नहीं बल्कि मिले मझधार। बरसाओ मेहनत का बूंदों की फुहार। इसका उत्तर क्या आएगा? बरसाओ मेहनत का नहीं बल्कि मेहनत की बूंदों की फुहार। छठा है जिसने जीवन का दिया सवार। इसका उत्तर क्या आएगा? जिसने जीवन का नहीं बल्कि जीवन को दिया सवार। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो हमारी कविता है ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार, इसके प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय हमने देखे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में दिए गए प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।